नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह की खास विशेष पूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसी कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त के मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो आपको सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए और साथ ही इस दिन भगवान शिव की कथा भी श्रवण करनी चाहिए। आज की वीडियो में आप जानेंगे सोमवार व्रत कथा के बारे में, आरती के बारे में, साथ ही जो लोग सोमवार व्रत का उद्यापन कर रहे हैं वो कैसे करें और पूजा विधि क्या है। समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। सर्वप्रथम बात करते हैं सोमवार व्रत के नियम की। जो लोग पहले से कर रहे हैं उन्हें तो नियम पता ही है, जो नए हैं वो इन नियमों का पालन अवश्य करें। सोमवार का व्रत करने वाले व्रती के सुबह उठकर सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके पवित्र स्नान करें। स्नान के पानी में हो सके तो इस दिन गंगा जल मिलाएं। साफ वस्त्र पहने। इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान शिव के समक्ष व्रत का सर्वप्रथम संकल्प लें। एक वेदी पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें। उन्हें सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा और सफ़ेद फूल शिव जी को अति प्रिय है, इसलिए इसका भोग अर्पित अवश्य करें। खीर का भोग लगाएं। सोमवार की व्रत कथा का पाठन करें या फिर सुने। शिव जी का ध्यान करें और इस दिन उनके पवित्र मंत्रों का जाप अवश्य करें। अंत में भावपूर्ण होकर महादेव जी की आरती करें। तत्पश्चात आप इस बात का ध्यान रखें कि पूजा में कभी भी हल्दी, रोली और तुलसी का पत्र भूल कर भी शिव जी पर न चढ़ाएं। अगले दिन सुबह प्रसाद से अपना व्रत खोलें। साथ ही व्रत में जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उसके लिए शिव क्षमा मंत्र जो है उसको आप अवश्य पढ़ें। आप इस दिन सोमवार के व्रत जप करते हैं तो आप इस दिन कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। संभवाय च मयोभवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च नमः। ईशानः सर्वविघ्नस्मीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। इन मंत्रों का जाप करने से भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी असीम अनुकंपा अवश्य बरसाते हैं। आइए अब भगवान भोलेनाथ की कथा का रसपान करते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का बहुत ही सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी हमेशा दुखी था, क्योंकि उसको कोई भी पुत्र नहीं थी, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा लगी रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद भी माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रहीं। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके अनुग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात
भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी खुश तो हुआ, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे सब कुछ खुशियों को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की ही तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत ही धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की कोई खुशी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। जब पुत्र उसका 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चला गया। रास्ता में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे। उसके बाद उसकी बदनामी भी हो जाएगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर लेके चला जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस बारे में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर की बात की। पिता जो भी बोल रहे थे वो सारी बातों को स्वीकार कर लिया। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ तो है, मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब पता चला तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सोने गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य ही दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, उस बालक को जीवन दान दे दीजिए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया गया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिनों उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ उसे विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे,
परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भी भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी समस्त इच्छाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूरा करते हैं। आइए अब जानते हैं कि जो लोग उद्यापन कर रहे हैं उन्हें उद्यापन किस प्रकार करना है। सबसे पहले तो ये जान लेना है कि आप जो लोग व्रत पहली बार शुरुआत कर रहे हैं उन्हें कब ये सोमवार का व्रत शुरू करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अगर आप सोमवार का व्रत श्रावण मास के किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश श्रावण मास में नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे चैत्र, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष के महीने में भी सोमवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं सावन सोमवार का व्रत हमेशा इन महीनों के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार के दिन शुरू करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको कम से कम 16 सोमवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अब बात करते हैं उद्यापन की। उद्यापन आपको कौन से महीने में करनी चाहिए। सोमवार के व्रत का उद्यापन करने से ही आपको संपूर्ण फल मिलता है। कोई भी व्रत अगर आप करते हैं, अगर आप उसका उद्यापन नहीं करते हैं तो वह जो व्रत है वो उतनी फलित नहीं होती है। ऐसे में आप किसी भी महीने के सोमवार के दिन इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। सोमवार के व्रत का उद्यापन करने के लिए सावन, कार्तिक, वैशाख, ज्येष्ठ और मार्गशीर्ष महीने का जो सोमवार होता है वो अति शुभ माना जाता है, तो आप इन महीनों में कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोमवार व्रत की उद्यापन विधि का। सोमवार व्रत का उद्यापन करने के लिए सोमवार के दिन सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर स्नान आदि करें। पूजा करने से पहले पूजा स्थल को शुद्ध करें। उसे शुद्धि के लिए आप गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं और माता पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाएं। धूप दीप जलाकर फल फूल अर्पित करें। इसके साथ ही भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि भी अर्पित कर सकते हैं। अब शिवजी और माता पार्वती को पंचामृत का भोग लगाएं। इसके बाद शिव जी का आरती कर मनचाहा फल पाने की कामना करें। इसके बाद आप ब्राह्मणों को दान दें ना दें, वस्त्र का दान कर सकते हैं आप। इन सब चीज़ों को करके आपका उद्यापन पूरा हो जाता है। साथ ही भगवान शिव से क्षमा याचना मंत्र अवश्य करें। आइए अब भगवान भोलेनाथ की आरती कर लेते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे,
भाले शशिधारी। ॐ जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर गरुडादिक भूतादिक संगे। ॐ जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ॐ जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ॐ जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती तो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ॐ जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। श्री भोले शंकर नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।